देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 22 hours, पाइप बी कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 14 hours, pipe C can empty the tank in 14 hours if all pipes are opened at 5 a.m. and pipe C is closed after 3 hours, then what time approx the tank will be filled। ठीक है, हमें पता है कि जो पाइप ए है, जो पाइप ए है वो कितने आवर्स लेता है, 22 आवर्स लेता है फिल करने में। ऐसी पाइप जो बी है वो आधा 14 घंटे में भरता है ना। ये अपना टैंक है, ये टैंक है, तो ये आधा हो गया, ये आधा उसने कितने में भर दिया, 14 घंटे में। तो ये आधा भी कितने में भर देगा, 14 घंटे में। तो पूरा उसने कितने में भरा, 28 घंटे में। ठीक है, पूरे टैंक को। और पाइप सी जो है वो पूरे टैंक को एम्प्टी कितने में करता है, 14 आवर्स में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम कि इन सब के समय क्या है। अब उससे हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखो कैसे निकालना है। एक ट्रिक होती है, जो सब नंबर है उसमें बड़े नंबर का टेबल बोलो और चेक करो कि क्या वो सबसे डिविजिबल है या नहीं। जैसे 28 का अगर मैं टेबल बोलूं तो 28 वो 14 से कटता है, 22 से नहीं कटता। फिर 56 वो 14 से कटता है लेकिन 22 से नहीं कटता है। ठीक है, ऐसे ही 28 थ्री जा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। नहीं, 28 इंटू 3 ना, तो 60 और हाँ 84 हो जाएगा। तो वो 22 से कट जाता है, वो 22 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ऐसे अपने को एलसीएम चेक करना रहता है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो ये वाला अपना मेथड है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट अगर करोगे तो ये 2 11 से चले जाएगा, ये 2 14 से, 2 7 से, फिर ये 7 1 जा, और ये सॉरी ये 2 से जाएगा, 2 11 जा, 2 7 जा, और ये 2 7 जा, फिर 7 1 जा, 7 1 जा, और ये 11। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 77 इंटू 2 मतलब 77 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 298। तो एलसीएम आ गया 298। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो 22 किससे जाएगा, ये 14 से जाएगा। 28 किससे जाएगा, 11 से जाएगा। और 14 किससे जाएगा, ये 22 से जाएगा। तो ये जो निकल के आती है इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। अब बोला गया कि सब पाइप को 5 बजे खोल दिया है। ठीक है, मतलब ये सब साथ में काम कर रहे हैं, मतलब ये 14 भर रहा है और ये 11 भर रहा है। 14 और 11 ये फिल हो रहा है, तो टोटल फिल हो रहा है 25, और वो वहां से 22 खाली कर दे रहा है। तो सिर्फ फिल कितना हो रहा है एक्चुअल में, 1 घंटे में फिल कितना हो रहा है, सिर्फ 3 यूनिट्स ऑफ वर्क हो रहा है। और वर्क एक्चुअली में होना कितना है, 298। ठीक है, अब 3 घंटे तक तो ऐसे ही चलता रहा, ए बी सी साथ में काम करते हैं, उसके बाद सी को बंद किया। तो 3 घंटे तक कितना काम होगा, 3 3 3 मतलब 9 यूनिट्स का ही काम होगा। अब काम बचा कितना है, 298 में से 9 यूनिट्स हो चुका है, तो कितना बचा, 289 यूनिट्स बचा है, ये रिमेनिंग है। और अगर ए और बी सिर्फ काम करेंगे तो 14 प्लस 11 वो लोग कितना भर देंगे, 25 1 घंटे में भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें अप्रोक्स निकालना है। तो 25 जब वो लोग 25 यूनिट्स ऑफ वर्क वो 1 घंटे में भर देंगे, तो उनको अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं कि 300 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म करना है। ठीक है, अप्रोक्स ही पूछा है, 300 ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क। तो अगर खत्म करना है 25 अगर एक हार में हो रहा है, तो ये कितने 12 घंटे में अप्रोक्स खत्म होगा। खोला कितना गया था, 5 बजे खोला गया था। तो 5 बजे से 3 घंटे तो पहले कितने हो गए, आपका 8 AM हो गया। और 8 AM के बाद आपके 12 घंटे कितने हो जाएंगे, 8 से 4, ये 12 PM हो जाएगा। और फिर 8 घंटे मतलब 8 PM। ठीक है, तो अप्रोक्स 8 PM इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।